ओके, सो यहाँ पर पुट साइड में एक बाइंग एक्टिवेट हुआ है एंड कॉल साइड में भी यहाँ पर बाई हुआ था सुबह को, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे गया। एंड पुट साइड यहाँ पर अभी हम लोग का बैकग्राउंड ग्रीन है, सो बाई एक्टिव हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखेगा। लगभग 30 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पर बढ़िया सा एक प्रॉफिट हम लोग आज के दिन पे देख पा रहे हैं पुट साइड में, और मार्केट कंटिन्यूसली पुट का चार्ट ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पर पुट को एग्जिट करवा दिया है बाजार ने, एंड यहाँ पर कॉल में फिर से एक्टिव हो गया, और जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट कॉल साइड में चल रहा है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रेटजी वर्क गाइज। एंड इसको आप फुल्ली एल्को के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉल में एक्टिव करके एग्जिट करके अभी यहाँ पर पुट में फिर से एंट्री हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड फिर से यहाँ पर वो ग्रीन बन चुका है। और यहाँ पर लगभग बढ़िया एक प्रॉफिट दोनों साइड, कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड यहाँ पर देखे गया। पुट साइड में अभी जो फिलहाल बाई का एक्टिविटी हुआ था, वो एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रहा है। सो इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके एल्गो की मदद से बढ़िया प्रॉफिट एवरीडे ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं 2-4 पॉइंट्स कवर करना चाहूँगा, किस तरह से रिटेलर ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग करने में, और क्या क्या गलती हम लोग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मान के चलिए निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड यहाँ पर आज के दिन पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, कि कल के दिन पे यस्टरडे मार्केट यहाँ पर अपसाइड मूव किया था, सो मैं अगर लो से लेकर हाई तक फिबो को खींचूँ, या फिर कोई भी एक इंपॉर्टेंट जोन देख के ऐसा उनको लग सकता है कि हाँ बाजार सपोर्ट लेके अपर अपसाइड जा सकता है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, ये कुछ लोगों को ऐसा लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम वाले लोग चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर कुछ अलग ही एनालिसिस करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ बाजार यहाँ पर कुछ भी काफ़ी दिन से डाउन साइड आया है, अभी एक रिट्रेसमेंट किया है, पॉसिबल कैन मार्केट अगेन केम डाउन, और उसके बाद यहाँ पर एक पिछली स्विंग हाई भी है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बाजार नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर सही कौन है? जो यहाँ पर सेलिंग का व्यू रखा है वो लोग सही है, या फिर जो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में बाइंग का व्यू पॉइंट रखा है वो सही है? तो इसमें जीतेगा कोई एक, राइट। बाजार यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बाजार यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन भी आ सकता है। तो आपका एनालाइज करके फ़ायदा हुआ क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसलिए एनालाइज का कोई मायने नहीं रखता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना या फिर कोई भी लॉजिक यूज़ करना, बेसिकली चाहे जो भी लॉजिक हो मार्केट में, लॉजिक इज़ फुल्ली इन लॉजिक इन दिस मार्केट। वाई? बिकॉज अभी बाजार ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये लोग ये चीज़ कोई ना कोई डिसाइड कर रहा है, जो कि बाहर में बैठा हुआ है अरबों करोड़ों पैसा लेके। हम लोगों का जितने भी ट्रेडिंग का मूवमेंट होता है, जो भी प्लेसमेंट्स होता है, वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, सेलिंग यहाँ पर ऑर्डर बना रखे हैं, तो वो लोग आपका एसीएल को खाने के लिए बाजार को ऊपर ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर पैसा, हम लोग अगर पैसा नहीं गंवाएंगे तो उन लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप हम लोग यहाँ पर एनालाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली जो उन लोगों को करना है वही करके रहेगा। और सबसे जो बड़ी बात है, हम लोगों का जो मूवमेंट है, हम लोगों का जो ऑर्डर्स है, वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% चांस आपका बन चुका है कि आप लॉस ही करोगे। इसके लिए ये प्रॉब्लम सारा हो रहा है। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना आपके ट्रेडिंग लाइफ में, इसके लिए ही हो रहा है। ये 2-4 पॉइंट्स ये है, इसके अलावा कोई पॉइंट्स है ही नहीं। ठीक है, आप बस मार्केट को स्टडी करते रह रहे हो और बाजार आपको रॉन्ग प्रूफ करता रह रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो यहाँ पर सेलिंग दबा रहे हो या फिर जो व्यू पॉइंट रख रहे हो, वो लोग बनाया है इसको इस तरह से, इसको डिज़ाइन किया है कि आप चाहे इस तरह का व्यू पॉइंट रखें और ट्रेड को इनिशिएट करें, फिर उनको आपको एसएल खाने के लिए ट्रेड को उल्टा करवा देगा, ताकि आपके पैसे आपके जेब से जाके उनके जेब में जाए। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। ओके, सो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर सोल्यूशन, आप एक तो इंडिकेटर लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होता है। जब प्राइस वॉल्यूम ज़्यादा आता है तब जाके इंडिकेटर सिग्नल देता है। ठीक है, दुनिया में ऐसे कोई इंडिकेटर है ही नहीं कि जो आज के दिन पे यहाँ पर सेल का सिग्नल देगा, क्योंकि जब बाजार नीचे आएगा, प्राइस जब थोड़ा सा डाउन करेगा, उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, तब जाके चाहे वो सुपर 10 हो, आरएसआई हो, वगैरह वगैरह जितने भी इंडिकेटर हो, उसको पता लगेगा कि हाँ बाजार नीचे आया है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो फिर जाके वो आपको सेल का सिग्नल देगा। जो भी उसका पीछे का बाई चल रहा है वो कट के जब नीचे आएगा तब उसको सेल का सिग्नल देगा। तब तक बाजार मूवमेंट कर चुका होता है, उसके बाद वो सिग्नल देता है। सो दोस्त इंडिकेटर ऑल आर लैगिंग इंडिकेटर। एंड अभी बस 1 घंटा ही हुआ है लगभग मार्केट ओपन होने के बाद। हम लोग यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड ले चुके, चाहे वो कॉल साइड से हो चाहे वो पुट साइड से हो, और सबके ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। क्यों पॉसिबल कैसे हुआ है? एक नंबर तो हम लोग ऐसे इंडिकेटर, ऐसे स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया गया है कि ये लीडिंग हो, लैगिंग ना हो। तो बाजार यहाँ पर देखिए जितने भी मूव अभी कर चुका है, हालांकि कुछ बड़ा मूवमेंट किया नहीं है, थोड़ा बहुत सेल साइड से मोमेंटम किया, इवन थोड़ा बहुत जितने भी यहाँ पर एक बड़ा कैंडल ग्रीन का बना, वहाँ पर भी हम लोग का स्ट्रैटेजी आपको बाई से प्रॉफिट देके गया। बट दिस हाउ इज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, जो कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, सब मिला के वो एक लीडिंग इंडिकेटर बन गया।
सब मिलके वो एक लीडिंग एक्टिविटी वहाँ पर कर रहा है। तो बाजार अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मान के चलिए 500 पॉइंट अपसाइड जाता है, तो पूरा 500 पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। अगर मान के चलिए बाजार यहाँ से 300 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो पूरा 300 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके दिमाग में आपने कुछ ना कुछ एक पिक्चर बना रखे है, हाँ यहाँ से सपोर्ट है, बाजार तो इसके नीचे नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करूँगा। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ सेलिंग का एक्टिविटी हो रखा है, मेरे बड़े टाइम फ्रेम में दिखा है, तो बाजार यहाँ से तो नीचे आएगा, मैं तो बाई नहीं करूँगा। लेकिन ये करके कोई फ़ायदा है? बाजार यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। अगर कर गया, क्या वो मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओगे? जब अगर फॉर एग्जांपल बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ गया और आप बाइंग का व्यू बन बैठ के बैठा थे, तो ये 1000 पॉइंट आप नहीं ले सकते ना। तो इसके लिए प्रॉफिट नहीं बनता है। जब लॉस होना है, आप लॉस ले लिया, लेकिन जब मोमेंटम किया बाजार ने, उस टाइम पे आपने नहीं ले पाया। सो दिस इज़ द कोर पॉइंट्स जिसके लिए लॉस होता है या फिर हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते ट्रेडिंग मार्केट में। ये काफ़ी डीपली साइकोलॉजिकल आइडियाज़ है जो कि बस कुछ लोगों को ही समझ में आते हैं। हालांकि समझ में आता है सबको, लेकिन समझाना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपको समझाया कि प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं बेसिकली और क्या करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ भी होता है मैनुअल ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि आप एल्गो ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो आपका टाइम सेविंग होगा, क्योंकि दिन भर सिस्टम के सामने बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के कोई फ़ायदा है नहीं है, वो आपको बस स्ट्रेस बढ़ेगा और अल्टीमेट कुछ नहीं होगा। तो ऐसे एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना चाहिए जो कि लीडिंग हो, और उसके साथ वो अगर एल्गो के हिसाब से काम कर रहे तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हम लोग कहीं पे भी जाए, ऑफिस जाए, घर में जाए, घूमने जाए, ट्रेड अपने आप होता रहेगा, प्रॉफिट अपने आप बनता रहेगा। तो इस तरह का चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे, बताएंगे ट्रेडिंग पीरियड में, आफ्टर परचेज स्ट्रैटेजी एंड जो हम लोग का कोर्स रहेगा उसमें भी आपको हम लोग समझाएंगे किस तरह से मार्केट बाजार चलता है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।